नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर कल वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में सियासी जमावड़ा लगने वाला है। ये चुनावी साल है, ऐसे में यहां मिले आशीर्वाद और रैदासियों के स्नेह की चाहत पर हर सियासतदान की कोशिश है और प्रयास है। यात्रा भले ही धार्मिक है, लेकिन संदेश दलित वोट बैंक के लिए है। कल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविदास मंदिर पहुंचेंगे। इस यात्रा पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि जब ये सत्ता में रहते हैं तब इन्हें मंदिर और संत की याद नहीं आती है, और अब चुनाव आते ही झूठी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी पर हम महाबहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संत की भक्ति से सियासत की शक्ति। चुनावी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो झूठी आस्था है उसका प्रदर्शन करके और तरह तरह के नए शगुफे छोड़ के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और ये लोग हर बार असफल होते हैं। चुनावी साल, इसलिए याद आई रविदास। प्रियंका गांधी जी संत रविदास मंदिर पहले भी गई हैं, लगातार जाती रहती है, मगर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए राजनीति हो सकती है। कांग्रेस कभी जात और मजहब की सियासत नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देख ले कि वो किस तरह की सियासत करती है। श्री अखिलेश यादव जी सर्वमान्य नेता हैं, विकास पुरुष हैं, समाज में विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं। वो समाज के सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। 2012 से 17 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है। जाति न पूछो संत की, कि आज भी दलितों को और दलितों के महापुरुषों को देखने का जो लोगों का नजरिया है, उसको कहीं ना कहीं आप उसको सिर्फ वोट बैंक के तरीके से देखेंगे तो ये गलत है। राजनीति में किसके रविदास? और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विवेक बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दलित चिंतक हैं। और साथ ही साथ ब्रजेश्वर नेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राष्ट्रीय मंत्री हैं गुरु रविदास विश्व महापीठ के। विवेक जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, संत की भक्ति से सियासत की शक्ति पाना चाहते हैं क्या यूपी में? मैंने विवेक जी, आवाज मिल रही है आपको? सर, मेरा सवाल आपसे ही है। ब्रजेश्वर नेमी से। अच्छा, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आलोक जी, मैं शुरुआत आपसे कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नवीन गिरी, वो ये कह रहे हैं कि ये दर्शन नहीं है, सियासी प्रदर्शन है। क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को? आप जाए तो ठीक, कोई और जाए तो गलत? नहीं, वो भी जाए, अच्छी बात है। कम से कम उनको भारतीय जनता पार्टी को देख के आज मंदिर मंदिर तो घूमने लगे हैं। लेकिन खाली चुनाव आने से पहले ये दिखावा क्यों होता है? उसके पहले लगातार आस्था उनकी कहाँ चली जाती है। आपने देखा होगा जिस समय गुजरात के चुनाव हो रहे थे, श्रीमान राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर जा रहे थे, जनेऊ कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहन रहे थे। आप श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो है प्रयागराज में जाती हैं, स्नान भी करती हैं, आचमन भी करती हैं, लेकिन अपने दादा जो कि प्रयागराज में फिरोज जहांगीर हैं उनकी कब्र पर नहीं जाती हैं, अपने पुरखों का सम्मान नहीं करती हैं और प्रयागराज में जाके नहाती हैं। अच्छी बात है। राम जन्मभूमि पर आज तक ये परिवार क्यों नहीं गए? राम जन्मभूमि के मंदिर पे, भगवान श्री राम के मंदिर पे आज तक गांधी परिवार क्यों नहीं गया? आज तक यादव परिवार क्यों नहीं गया? यादव कुनबा क्यों नहीं गया? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। तो खाली क्या ये एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सारे कदम है? वहीं पर जब बेंगलोर में इनका एक विधायक, दलित विधायक मारा जाता है तो उसके समर्थन में कांग्रेस नहीं खड़ी होती, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोगों ने हमला किया हुआ होता है। तो ये जो समाज को बांट करके देखना, अपने स्वार्थ की वजह से राजनीति करते हुए धर्मांतरण का आडंबर करना, ये जनता जानती है कि खाली चुनावी शगुफा है। ये चुनावों में खाली घूमते हैं, उसके बाद ये दिखाई नहीं पड़ते। ये अपने फिर एजेंडे में लग जाएंगे, देश को बांटो, हिंदू मुसलमान में बांटो। ठीक है, बारी बारी से आऊंगा। भदौरिया जी, ऐसे मत करिए, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। विवेक जी, अगर अब आपको आवाज मिल पा रही हो, मेरा पहला सवाल आपसे ही था कि संत की भक्ति से सियासत की शक्ति पाना चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, अब आप लोग उसे जिस तरीके से भी आप लोग समझने का प्रयास करें, संत रविदास भारतीय संस्कृति के और एक धर्म सुधारक की दृष्टि से अगर हम देखें
अपने पूर्वजों को याद करना, स्मरण करना हम लोगों की परंपरा का, एक हम लोगों की विरासत का और हम लोगों के संस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उस पे लेके कि टीका टिप्पणी की हर चीजों को आप किसी राजनीतिक व्यक्ति की अगर कहीं कोई दर्शन करता है, अगर कहीं आस्था है, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ उस दृष्टि से देखें कि ये वोट की राजनीति है। और वोट देखिए राजनेता का हर क्या चीज, आप बोलिए। देखिए इसको आप हमें नहीं बताने वाले कौन होते हैं। आप हमें बताने वाले कोई नहीं होते हैं कि कौन हमारे आपको क्या पता है कि फिरोज गांधी के उस पर गई हैं या नहीं जाती, या रोज आप अपने पिताश्री अगर या आपके पूर्वजों के पास आप रोज जाते हैं क्या, या करता है तरीके से जो आप बात कर फिरोज रहे जहांगीर से अगर नाता जोड़ेंगे तो हिंदू धर्म से नाता कैसे जोड़ेंगे? धर्म और धर्म गुरुओं या देवी देवताओं इसीलिए झुटलाया जा रहा है आपकी बात कैसे जो है हम और यही आप लोगों को भावना को घबराहट होती है कि जो आपका होता है कहीं ना कहीं आपके हाथ से कोई बात प्रयागराज में फिरोज जहांगीर की खबर है कि नहीं है? तरह तरह के अनल गरल आपके दिमाग में, आपकी राहुल जो गांधी संस्कृति है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी जो तुच्छ मानसिकता है, वो इतनी घिनौनी है कि उसका परिदृश्य उसको परिभाषित करना भी बड़ा मुश्किल है। तो आप ये सब बातें तो छोड़िए बंधुवर, इस देश की सही माने में संस्कृति को कौन कहाँ नहीं गया, अरे जहाँ गया है वहां की बात करिए ना आप। अरे आपका सगुफा दुनिया जानती है, गांधी परिवार का ढोंग दुनिया जानती है। अरे दुनिया तो सब कुछ जानती है, दुनिया तो आप लोगों की ओछी मानसिकता जानती है कि आप लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को आप लोग विक्षिप्त कर दो, समाज को बांट दो। आप लोगों की तो छोड़िए बात, आप लोग जिस तरीके की राजनीति खेलते हैं उसके जो दुर्गामी परिणाम है वो सबके सामने दिख रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, तरीके से अनुराग भदौरिया जी, आर्थिक प्रबंधन बीजेपी ये कह रही है कि कोई भी जाए मंदिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी संत में कोई भी आस्था रखे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सब कुछ चुनाव के वक्त होता है तो आशंका पैदा होती है और इस वजह से हम सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि समाजवादी लोग, देखिए कितनी विडंबना है, कितना दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये समाज के न्याय की बात ही नहीं करते। समाज के लोगों के बारे में कैसे समाज को आगे बढ़ाएं, कैसे विकासशील हमारा उत्तर प्रदेश बने, कैसे यहाँ जाति धर्म की राजनीति खत्म हो, कैसे विकास की राजनीति शुरू हो। नहीं, अभी भी क्या कह रहे हैं, यादव कुनवा, हिंदू मुस्लिम। अरे भैया, विकास का नाम नहीं ले सकते क्या? जाति का नाम लेना ज्यादा जरूरी है क्या? हम कहेंगे पंडित जी नहीं जाते, ठाकुर साहब नहीं जाते, या दलित नहीं जाता, ये बोलना अच्छा लगता है क्या? ये शोभा देता है क्या? आप नाम ले सकते हो, आप बोल सकते हो श्री अखिलेश यादव जी। आपको यादव कुनवा क्या होता है? मैं बोलूंगा कि अगर मैं तो आपकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी पंडित जी को बोलूंगा पंडित कुनवा, किसी ठाकुर को बोलूंगा ठाकुर कुनवा। अरे भैया, आप समाज में विकास की राजनीति कीजिए, जैसे समाजवादी लोग करते। 2012-17 तक हमने विकास का काम किया और हम डंके की चोट पे विकास का काम गिनाते हैं। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूं, जिस भगवान की आप बात करते हो, सैफई में सबसे बड़ा कृष्ण का मूर्ति लगी है, आपने लगाई कहीं पे? वहां पे सबसे बड़ी बजरंगबली की मूर्ति लगी, आपने लगाई क्या वहां पे? मुख्यमंत्री आवास में मंदिर बना हुआ है, जाइए, श्री अखिलेश यादव जी का बना हुआ मंदिर है। अगर उसमें पूजा करते होंगे तो अच्छी बात है, तुड़वा दिया होगा तो शर्म की बात है। अगर आपके पास वो मंदिर मुख्यमंत्री आवास में बना था तब आपकी सरकार नहीं थी। ये हम ढोंग नहीं रचते, हम नाटक नहीं करते कि भगवान हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। अब हर बात में भगवान का नाम ले आते हैं, भगवान के बच्चों को भूखा डालोगे, भगवान की बच्ची के साथ भगवान के बच्चे बैठे हुए हैं वहां पे, जवाब नहीं है आपका। वो बेचारा 150 किसानों की मौतें हो गई है, उसके बारे में बात नहीं करोगे। आत्महत्या, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करो, उसके बारे में बात नहीं करोगे। भगवान की बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो आपको की घटना हो, चाहे हाथरस की हो, बधाई की हो, या उन्नाव की घटना हो, बच्चियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। बच्ची भगवान की नहीं है क्या? भगवान की बच्ची का भगवान की बच्ची के बारे में बात नहीं करोगे। हमने फिर तो यादव कुनवा, ये इनकी मानसिकता है, लेकिन हम तो नहीं बोलेंगे आप पंडित हो, क्योंकि हम आपको उत्तर प्रदेश का आदमी समझते हैं। हम आपको अवस्थी जी, हम आपको पंडित कम समझते हैं, उत्तर प्रदेश का इंसान ज्यादा समझते हैं, मानव ज्यादा समझते हैं। हम आपको जाति विशेषण नहीं बोलेंगे। हमने सबसे ज्यादा हमने काम किया। भगवान के नाम की राजनीति तो करते हो, लेकिन भगवान का सम्मान नहीं करते हो। भगवान का सम्मान कर रहे होते तो भगवान को राजनीति में नहीं डालते, भगवान का राजनीति का नाम नहीं लेते। चलिए एक श्लोक सुना दीजिए। अच्छा बताइए, भगवान जब जा रहे थे रावण के ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो उन्होंने महादेव के लिए, सुनिए, महादेव की पूजा की थी। क्या की थी जरा बता दीजिए। जब जा रहे थे रावण को मारने के लिए, महादेव की पूजा की थी प्रभु राम ने। सुनाइए क्या थी वो, सुनाइए।
सुनाइए क्या था? आपको नहीं पता? मैं सुनाऊं? गोली चलवाने वालों, मैं सुनाऊं? नहीं पता ना अयोध्या माफी आपको, मांगने इसलिए कब जब जाओगे? आपको भगवान के पता सामने नहीं बता है दो। तो मत बोलिए। भगवान आपको श्री राम नहीं के मालूम है सामने वो माफी दुआ मांगने जो कब उन्होंने जाओगे? पढ़ा था, मालूम है राम आपको? आपको बताइए कब ना, जाएगा श्री रावण राम को मंदिर मारने में? जा रहे थे प्रभु राम। ठीक है, मैं ब्रजेश्वर जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आता हूं। सतीश जी, सतीश जी, आप सभी को सुन रहे हैं और सब कुछ घटता हुआ आप देख भी रहे हैं। ये आस्था है या सियासत है, क्या समझ पा रहे हैं सर, एक दलित चिंतक के नाते? नहीं, इस डिबेट के हिसाब से तो कहीं ना कहीं पहले मेरा मानना था कि कोई दलित हो या गैर दलित हो, कोई भी महापुरुष हो, साधु संतों की कोई जात नहीं होती। ये रविदास जी ने अपने लिटरेचर में खुद ये लिखा है ना, कि साधु की जात मत पूछो, उसको जातीय खाके में नहीं देखो। लेकिन इस डिबेट से कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति मजबूर हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। देखिए, रविदास जी की जो दर्शन है, उस दर्शन में ये कहा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न, छोटन बड़न संग रहे और रविदास रहे प्रसन्न। तो जहां थ्योरी ये हो, जहां जात बिरादरी से ऊपर उठकर के बात हो रही हो, तो वहां पे उसको जातीय एंगल देना या सिर्फ दलितों का के महापुरुष घोषित करना, ये कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस होगा। देखिए, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि मोदी जी भी वहां गए, योगी जी भी वहां गए और अखिलेश जी वहां जा रहे हैं, लेकिन एक बात को लेकर के मेरे मन में हमेशा सवाल उठता है कि 2016 में मोदी जी वहां दर्शन करने के लिए गए, लेकिन आप देखेंगे 2 साल पहले दिल्ली के प्रदूषण को सुधारने के नाम पर दिल्ली के अंदर रविदास जी के मंदिर जी को ढा दिया गया और इस देश का दलित सड़क पे आया, आंदोलन किया और सरकार से यह मांग करी कि इस मंदिर को ना तोड़ा जाए। तब ये कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ जो दलितों की बात है तो कहीं ना कहीं दलित तो करेगा ही करेगा, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी दल हो, किसी भी दल ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये नजरिया है इस देश के दलितों को, सिर्फ वो वोट बैंक के आधार पे आप देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो महापुरुष है आम आदमी पार्टी नजरिया नहीं ने होना मंदिर चाहिए। ढाया था और भारतीय जनता पार्टी उस मंदिर को दोबारा पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, मैं आप सभी से रिएक्शन लूंगा, जो सवाल उठाए गए हैं सतीश जी की तरफ से, उस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले ब्रजेश्वर निमी जी, ब्रजेश्वर निमी जी, सर इसे वोट बैंक की सियासत के तौर पर देखते हैं या फिर गुरु रविदास विश्व महापीठ इस तरीके से देखता है कि ठीक है, अगर सियासत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्या हुआ, कम से कम संत रविदास में सबकी आस्था बढ़ी है, उनके अनुयायियों को लेकर हर कोई चिंतित है, ये अच्छा है, इस नजरिए से देखते हैं। समझने में आसानी रहेगी। गुरु रविदास महाराज जी ने हमेशा जातिवाद का विरोध किया, उन्होंने हमेशा ये भारत की जो जाति व्यवस्था थी इसके खिलाफ लड़े और उनके जो भी शिष्य रहे वो हर वर्ग के, हर जाति के रहे, पूरे देश के एक राष्ट्रवाद की उन्होंने बात की। और गुरु रविदास राष्ट्र के हैं, किसी धर्म विशेष के नहीं है, किसी जाति विशेष के नहीं। मैं भदौरिया जी से, इन बाकी लोगों से यह दरख्वास्त करूंगा कि अच्छा हो वो रविदास जी की शिक्षाओं पे, उनके उपदेश पे, उनके जो संदेश हैं उन पे बात करें तो अच्छा हो, तो बाकी लोगों को समझने में आसानी हो कि रविदास जी ने क्या कहा था। अभी जैसा हमारे सतीश भाई जी ने कहा कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी, एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जिसका नाम उन्होंने बेगमपुरा रखा। मतलब बेगम का मतलब कि गम से दूर, कोई दुख उस समाज में ना हो, कोई दुख उस राज में ना हो, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। यही हमारे संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि सर्वधर्म संभाव हो, सबका समान हो, सबको उचित अवसर मिले। और जातिवाद के बारे में तो उन्होंने कहा था कि जात जात में जात है जो केरन के पात, रविदास मनुख न जुड़ सके जबलक जात न जात। तो उतने बड़े महान विचारों को छोड़कर हम ये लड़ रहे हैं। अभी प्रियंका जी हो या अखिलेश जी हो, देखिए बात तो उठेगी, शक तो होगा, क्योंकि 5 साल अखिलेश जी की सरकार है, उन्होंने कभी रविदास मंदिर जाने का कष्ट नहीं किया, कभी उन्होंने रविदास मंदिर के बारे में बात नहीं की, कभी उनके बारे में। और प्रियंका जी अब जब ये अब चुनाव आए हैं 2022 के, तो अब जगह जगह जा रही हैं। अच्छा है, मैं इसी पॉइंट पर दोनों से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा। भदौरिया जी, हाँ भदौरिया जी, किस भाव से जाए, उसके बाद विवेक जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अगर आप सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, ठीक है ब्रजेश्वर जी, जवाब भी ले लेते हैं ना, कि जैसे कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे
जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता अभी बड़ा लंबा लंबा बात प्रभु राम की कर रहे थे, जरा उनको सामने मेरे कर दीजिए। वो जो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, प्रभु राम जब रावण पे आक्रमण करने गए थे, उन्होंने कौन सा सुन तो लीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने महादेव की आराधना की थी, वो क्या थी जरा बता दीजिए। जब सुना दीजिए, मैं सुनाऊंगा, आप सुनाइए, पता चल जाएगा कौन असली राम का आप वहीं पर अटके हुए हैं अभी। सुनाइए। मैं कह रहा हूं ब्रजेश्वर जी ये कह रहे हैं कि 5 साल तक जब अखिलेश यादव सत्ता में रहे तब वो नहीं आए रविदास मंदिर, वो ये कह रहे हैं इस वजह से आशंका आज पैदा हो रही है। प्रभु राम की बात कर रहे हैं, लेकिन अरे सर, उस पर किसी और दिन एक्सपोज कर लीजिएगा ना भदौरिया जी। अभी जो सवाल ब्रजेश्वर निमी जी ने उठाया है, आप उस पर जवाब दीजिए ना। ब्रजेश्वर निमी जी ये कह रहे हैं कि जब 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब वो नहीं आए मंदिर, इस वजह से आज ये आशंका प्रकट हो रही है। चेहरे से रंग उतर जाएगा। बताइए ना अवस्थी जी, प्रभु राम ने कौन सी आराधना की थी, बताइए, सुनाइए, मैं सुनाऊंगा। नहीं आप बताइए, मत अवस्थी जी को तब आपको रविदास जी की याद नहीं आई। बताइए, सुनाइए अवस्थी जी। और प्रियंका जी को भी अभी जब चुनाव 2022 के सामने है तब उनको याद आई। पता चल जाएगा असली हिंदू कौन है, असली राम भक्त। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार गए। अरे सुनाइए, हमारे मुख्यमंत्री रविदास जयंती पर वहां आपके साथ भी है ना, आप अपना ही सुनते और अपना ही सुनाते हैं। अवस्थी जी को जो सवाल ब्रजेश्वर निमी जी ने उठाया उस पर आपने जवाब ही नहीं दिया कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तब उन्होंने 5 साल तक संत रविदास मंदिर का रुख क्यों नहीं किया। अब जा रहे हैं, इस वजह से आशंका पैदा हो रही है। विवेक जी, यही सवाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी उठाया कि प्रियंका गांधी अब जा रही हैं, पहले नहीं जाया करती थी, इस वजह से मन में आशंका पैदा हो रही है। विवेक जी को लाइए विंडो में। देखिए, ऐसा है, जहां आपने कहा जब जागे सवेरा, और ये कोई बात नहीं हुई कि आप 5 साल पहले क्यों नहीं गए और अब जा रहे हैं, तो आप ये कोई किसी पे कोई ये उस पर कोई प्रतिबंध है कि साहब अब नहीं जा सकते, पहले क्यों गए। और साहब मैं तो देखिए, जब संत रविदास जी की बात हो रही है, आज हम सब लोग, उन्होंने जो समाज, उन्होंने रोटी की बात कही, उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और आज किसी को रोटी नहीं मिल रही, आज मूल्य वृद्धि, आज पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। भाजपा के अवस्थी साहब से मैं कहना चाहूंगा कि आज हम सब लोग, आज जिस तरीके से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, आम आदमी रेल में नहीं सफर कर सकता। अरे इन सब का भी तो जवाब दें। ये इस पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया कि उनके पास क्यों नहीं गई, अब क्यों जा रही हैं, अरे भाई उनका आज ये लोकतंत्र है। जब उन्होंने महसूस किया, आदमी हर चीज अपनी मन से नहीं कर पाता है, बहुत सी चीजें आप नहीं कर पाते, आपकी इच्छा होती है पर नहीं कर पाते परिस्थितियों के तहत। आज उन्होंने महसूस किया, आज गए। यही तो कह रहे हैं ना आलोक जी भी कि अब परिस्थितियां ऐसी आ गई कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और अब भाप लिया है कि सौर संबंध को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है भदौरिया जी और विवेक जी, में आऊंगा आप लोगों के पास। जब जो सवाल पूछा जाता है उस पर जवाब ही नहीं देते। आलोक जी जिस बात का जिक्र ब्रजेश्वर जी कर रहे हैं और सतीश प्रकाश जी भी कर रहे हैं कि संत रविदास को मानते तो आप सभी लोग हैं, उनके दर पर हर कोई मत्था टेकता है, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं करते हैं। वो तो यही कहते थे ना कि सबका साथ सबका विकास। आप बात कर रहे हैं तो यही संदेश तो उनका भी था। तो फिर आज जाति, धर्म, मत, मजहब की बातें क्यों हो रही हैं? आप जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो ब्रजेश्वर जी ने जो बात कही है, मैं उससे संबद्ध करता हूं अपने आप को। संत रविदास जी की सभी एक धर्म, एक जाति विशेष के नहीं है, सभी धर्मों के संत हैं। संतों की जो लौ है सीधे भगवान से डायरेक्ट लगी होती है, उसमें कहीं जातियां नहीं देखी गई हैं। तमाम संत हुए हैं जो दलित वर्ग से भी आए हैं, अन्य वर्गों से भी आए हैं, क्षत्रियों से भी आए, ब्राह्मणों से भी आए। राम के बच्चे का सम्मान नहीं करते। क्या कहा और हमने क्या अपनाया? मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। बताओ अनुराग भदौरिया, मुंह में राम नाम की बात करते हो, बगल में छुरी रखते हो। छुरी रख करके किसका नाम लेते हो? छुरी किसकी पीठ में भोंकते हो? हिंदुओं की पीठ में भोंकते हो। तुम्हारे 5 साल के शासनकाल में अखिलेश यादव ने खाली ईदगाहों पे गए, अपने यहाँ खाली जो है उन्होंने ये रमजान शरीफ में खाली जो है रोजा अवतार किया। उसके अलावा कौन से मंदिरों में गए? हिंदुओं के लिए क्या किया बता दो। तुम्हारे समय पर तो बनारस के अंदर साधुओं पर लाठी चलाई गई, पीटा गया साधुओं को। बनारस भगवान महादेव की नगरी, भगवान महादेव की नगरी में छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। आपने तो राम मंदिर को राम भक्तों ने गोलियां चलाई, यहाँ तक कि 84 कोसी परिक्रमा हो, पंचकोसी परिक्रमा। ये संदेश तो नहीं था ना संत रविदास का जो आप लोग कर रहे हैं।
ये संदेश तो उनका नहीं था ना। जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं, ये तो उनका संदेश नहीं था। वो तो इंसानियत के सम्मान की बात किया करते थे ना सर, वो तो कम से कम अभी नहीं दिख रहा है। सतीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सर, आप जो कहना चाहते हैं वो कहिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल भी है। सवाल ये है सर कि संत रविदास के जो अनुयायी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हम वोट करते हैं तो हम चेहरा देखकर वोट नहीं करते, हम चरित्र देखकर वोट करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है और किस मौके पर आ रहा है। क्या ऐसा है क्या सर, या फिर नेताओं के ऐसे मौकों पर वहां जाने से जो उनके अनुयायी हैं उन पर असर पड़ता है, उनके विचारों पर असर पड़ता है? सतीश जी। अरे मुंह में राम बगल में छुरी नहीं दे। अरे राम राम क्या कर रहे हो, चुप रहिए, बकवास कर रहे हो फालतू। कितना राम राम करोगे, है ना। आज रविदास जी के ऊपर चर्चा है, कम से कम एक बार तो नाम लीजिए। अभी रविदास जी का आपने पूरी चर्चा के बाद में एक बार भी नाम नहीं लिया, हमेशा राम राम की बात करते हो। अरे ये बात तो हमसे रोज सुनते हो। आज रविदास जी की अच्छाइयों के बारे में बात करो, उनकी वाणी के बारे में बात करो, उनके कर्मों के बारे में बात करो। या रविदास जी ये दलित सिर्फ वोट देने की मशीन है, या उनसे वोट ही चाहते हो? उनके महापुरुषों का सम्मान नहीं करोगे? अरे आप रोज राम का नाम लेते हो, हमारी राम में आस्था नहीं है, लेकिन हम आपकी डिबेट में शामिल होते हैं, रोज उनकी बात करते हैं। तुमने कहा राम नाम ले रहे हो? अगर इस मीडिया में के माध्यम से राम नाम से रोकने वाले हो रही है, किसने अधिकार दिया आपको कि आप राम नाम का नाम ले? आज भी राम को साथ दोगे, है ना। किस व्यवस्था की बात करते हो? तुमको चल रहे हो राम का नाम, तुमको राम नाम लेने में क्या करती है? अगर हम मैं ले रहा हूँ तो मतलब मैं नाम ले रहा हूँ। राम नाम से सबके समाजवादी लोग रविदास का भी सम्मान करते हैं, दलित महापुरुषों का भी सम्मान आप पता करने वाले कौन होते हैं राम नाम के सम्मान करते हैं? अपने शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए सती प्रकाश, हमारे लिए माफी मांगे सती प्रकाश। सबसे ज्यादा भगवान श्री राम का नाम लेने में कैसे आप रोक सकते हो? समाजवादी के अरे सुनिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार विकास ये राम राम करके, वो तो हमने बीजेपी राम के रूप में समाजवादी राम राम करना पराया मान अपना, समाजवादी राम नाम करना पराया मान अपना, जनता में राम का नाम बगल में छुरी, ये समाजवादी पार्टी। जो व्यवहार आप लोग कर रहे हैं ना, इसीलिए लोगों के मन में आशंका पैदा होती है कि आस्था नहीं सिर्फ सियासत है। ब्रजेश्वर निमि जी को लाइए। ब्रजेश्वर निमि जी, आप जो कहना चाहते थे सर अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन जो सवाल मैंने सतीश प्रकाश जी से किया था, आज संत रविदास के जो अनुयायी हैं वो कह रहे थे कि हम चेहरा देखकर वोट नहीं करते, हम चरित्र देखकर वोट करते हैं। क्या ऐसे ही है क्या सर, या नेताओं के जाने से कुछ असर पड़ता है उनके विचार पर? नहीं, जो रविदास के मानने वाले हैं वो तो मानवता में विश्वास करते हैं, वो ऐसे बहकारे में नहीं आते हैं। लेकिन जो सतीश प्रकाश जी कहते हैं कि चेहरा देख के वोट नहीं करते, लेकिन कई जगह कुछ चीजें जब सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखी जाती या पाखंड करते हैं लोग, तो कभी कभी बहकावे में भी आ जाते हैं। मायावती बहन जी ने रविदास मंदिर के लिए सोना दान दिया था, लेकिन वहां गई नहीं, वो सीर गोवर्धनपुर में गई नहीं, वो सिर्फ योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी यही लोग गए हैं जिनकी आस्था उनसे जुड़ी है, और अखिलेश जी को तो समय नहीं मिला। अब प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी का तो पता ही नहीं चलते कब मस्जिद में जाते हैं, कब वो मंदिर में जाती हैं। खैर ठीक है, उनकी आस्था है जैसे भी है। मैं तो कह रहा हूँ प्रभु सद्बुद्धि दे और रविदास जी के वो जो उपदेश हैं उनको माने, उनको समझें और उनके अनुयायी बने, ऐसी मेरी शुभेच्छा उनको है। ठीक है विवेक जी, दर्शक ट्विटर पर ये लिख रहे हैं कि पहले आप राम को काल्पनिक बताया करते थे, चंदे पर आप लोगों का विरोध है, मतभेद है आप लोगों के भीतर। ऐसे में जब इस तरीके की आस्था की तस्वीर आती है सामने, जब प्रियंका गांधी मंदिर में जाती हैं, जब वो संगम में स्नान करती हैं, जब वो संत रविदास के दर पर पहुंचती हैं, तो आशंका मन में प्रकट होती है कि सब कुछ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ये ट्विटर पर लिख रहे हैं दर्शक। देखिए, ये किसी के मुंह में गलत शब्दों को प्रस्तुत कर रखना के समांतर हुआ। आपने कहा कि किसी ने क्या कि ऐसा किसी ने नहीं कहा कि राम काल्पनिक हैं, किसी ने गांधी परिवार का जहां तक ताल्लुक है, और आस्था इनके परिवार में क्या इंदिरा गांधी जी मंदिर मस्जिदों में नहीं जाती थी क्या? इंदिरा जी देवी देवताओं के दर्शन नहीं करती थी? अगर आज उनके वंशज अगर जा रहे हैं तो बड़ी आपत्ति, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये आपकी बापौती है। देखिए, कोई
कोई भी नामा किसी दिया है को अगर कि राम क्या काल्पनिक है, हम इस देश राम में सेतु रहते जो है, हैं, हमारी आस्था है, राम सेतु हमारी काल्पनिक है। आस्था को हम कभी राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कभी हम उसको अपने कहते हैं ना, राम तो अंदर है आपके, राम आपकी आवाज में है, आपके कर्म में है, आपके सब कुछ में राम ही राम तो चारों तरफ बसा हुआ है। पर लेकिन आप उसको ये कहें कि वहां इस समय क्यों गई, ये देखिए मुझे बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं लगता कि अभी चुनाव साल भर दूर है, और अगर वो जा रही है तो अगर नहीं जाएंगी तो आप ये कहेंगे कि साहब, अरे सर, चुनाव साल भर दूर है, तैयारियां थोड़ी ना दूर है, तैयारियां तो पहले से करेंगे ना। भदौरिया जी, आखिरी के 50 सेकंड हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पहले आप बीजेपी पर आरोप लगाया करते थे कि बीजेपी धर्म और जात की राजनीति करती है, राम के नाम पर राजनीति करती है। अब जब चुनाव नजदीक आया तो अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर चल पड़े हैं, इसी वजह से वो वहां पर आज मां विंध्यवासिनी के दर पर भी पहुंचे और संत रविदास के दर पर भी जा रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है कि आजकल आप लोग कैमरा से उनको दिखा देते हैं, वरना धर्म हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हमने कभी भी इस पे राजनीति नहीं की। हम जब भी गिनाते हैं, आप अगर जब पूछते हो तो मैं डंके की चोट पे 2012 से 17 का काम गिनाते हैं, और हमारा डायलॉग भी समाजवादी पार्टी का स्लोगन भी है, काम बोलता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो काम गिना नहीं पाती है, उनके पास काम होता ही नहीं है। तो काम गिनाने के नाम पे समाजवादी पार्टी काम का फीता काटना है, समाजवादी पार्टी के काम का नाम बदलना। हम तो काम गिनाते ना डंके की चोट पे, हम तो आज भी काम किया। हम तो वोट भी काम पे मांग रहे हैं, विकास पे वोट मांग रहे हैं, जाति धर्म पे वोट हमने कभी नहीं मांगा। एक बार भी आपकी डिबेट में हमने जाति धर्म की बात की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जाति धर्म की राजनीति करते हैं। ये जाति धर्म के अलावा कोई इन पे राजनीति है नहीं, इनके पास कोई काम नहीं है। बोलेंगे समाजवादी पार्टी का नारा है ये। चार काम गिनाइए, चार काम गिनाइए, चार काम गिनाइए ना, चार काम गिनाइए। चलिए, चार काम गिनाइए, 5 साल होने को आ गए, 4 काम गिना दीजिए। 4 काम गिनाइए, 4 काम गिनाइए। अब हैसियत में नहीं हो, पगला गए, पगला गए ना। बदला आपने, और जो मेडिकल कॉलेज काशीराम जी के नाम पे था वो अब मुस्लिम नाम पे रखा आपने। प्रोग्राम राम के बच्चों का सम्मान नहीं, हमारे समाज में कोई काम नहीं। अरे ये राम वो लोग राम हैं अपना जो समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, और प्रभु राम की आराधना करने का पाते हैं। हम समाजवादी लोग बंगले का सामान लूट के ले गए। अच्छा, ठीक है, अब हमें खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। अब क्या संत 2022 में सियासी बेड़ा पार करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी हैं, तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं कंचन के पास।